वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली कंसेप्चुअल वीडियोस मिलती रहें। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फंक्शंस क्या है। अक्सर स्टूडेंट ये होते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन डेफिनेशंस वगैरह को छोड़ देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप लोग पेपर में एमसीक्यूज आते हैं तो वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं। तो और इसी तरह जब कंपटीशन के एग्ज़ाम वगैरह दिए जाते हैं तो वहाँ कंसेप्चुअल पेपर होता है जो ज़्यादातर डेफिनेशन या थ्योरम से लिया जाता है। इसलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम के एमसीक्यूज भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका पता है चल रहा होगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से मुराद मुसलसल, यानी कंटिन्यूस कहीं पे भी लिखा हो तो हम इसकी उर्दू जो करते हैं वो होती है मुसलसल, यानी ऐसी चीज़ जो मुसलसल चलती रहे। मसलन जैसे मैं आपको अगर इसकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई एग्जांपल दूं, आपने घड़ी की सुई देखी होगी मिनट वाली, वो मुसलसल चल रही होती है, उसके अंदर कोई गैप नहीं आ रहा होता। इसी तरह अगर आप कार पे मीटर की जो स्पीड मीटर की सुई होती है वो देखें तो वो भी मुसलसल चल रही होती है। तो यानी हर वो चीज़ जो मुसलसल चल रही हो जिसके अंदर कोई गैप ना आए उसे हम कंटिन्यूस कह देते हैं। और कंटिन्यूस का अगर हम कोई ग्राफ बना के देखें तो ये जैसे फर्ज कर लें हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ हो जिसके अंदर तसलसल हो, कोई गैप ना हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कह देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन अगर इन्हीं फंक्शंस के दरमियान गैप आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ यहाँ तक है फिर आगे यहाँ ये हो जाता है फिर ये हो जाता है, तो इनके दरमियान आप देख सकते हैं गैप्स हैं। तो जब दरमियान में गैप आ जाए तसलसल ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस कहते हैं। जैसे अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो चेंज होती रहती हैं और मुसलसल नहीं होती। जैसे अगर पेट्रोल की कीमत है फ़र्ज़ करें वो 110 रुपये लीटर थी, वो अचानक 106 पे आ गई, फिर 112 पे चली गई, यानी उसके अंदर तसलसल नहीं है। अब अगर मैथ में देखें तो कंटिन्यूस फंक्शन कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने ये तीन कंडीशंस हैं इनको देखना होगा। अगर ये तीनों कंडीशन उस फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं। अब कौन कौन सी है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि फंक्शन जो भी हमें दिया गया होगा हमें एक वैल्यू दे दी जाएगी जिसपे हमने चेक करना है वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन का जवाब डिफाइंड आना चाहिए। अब डिफाइंड से क्या मुराद है कि किसी भी फंक्शन का जवाब 0/0 या इन्फिनिटी ना है, वो अनडिफाइंड होता है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे अगर फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है x²-4/x-2। अगर मैं आपसे कह देता हूँ इसको 2 पे चेक करें, जब मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूँ तो इसका जवाब 0/0 बन रहा है जो कि अनडिफाइंड है। तो पहली कंडीशन यही है कि फंक्शन का जो आंसर है वो हमेशा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमने चेक करना है वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर पहली कंडीशन पूरी है फिर हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने लिमिट के मुतालिक तफसीलन पढ़ा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स क्या है, यानी जिस पॉइंट पे आपने चेक करना है आप लिखते हैं x अप्रोचिंग टू c और इसके ऊपर नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब यहाँ पे -c नहीं है बल्कि c से कम वैल्यूज। इसी तरह फिर हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो हम लिखते हैं x अप्रोचिंग टू c पॉजिटिव। अगर राइट हैंड लिमिट का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो फिर हम कह देते हैं जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइंड हो गया, लिमिट एग्जिस्ट हो गई। उसके बाद फिर देखते हैं जो सेकंड यानी पार्ट में हमारा जो आंसर आया है वो अगर फर्स्ट पार्ट वाले आंसर के इक्वल आ जाए तो फिर हम कह देते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है।
इसी तरह अब आपके ज़हन में क्वेश्चन पैदा होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है। तो याद रखेगा अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन, एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस फॉलो ना कर रही हो तो फिर हम कह देते हैं फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। यानी अगर पहली कंडीशन पूरी होगी या दूसरी भी होगी लेकिन तीसरी नहीं हो रही, या इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम कह देते हैं, ज़रूरी नहीं कि तीनों पूरी ना हो, एक भी अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी ना हो तो हम कह देते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट, हमें एक फंक्शन दे दिया गया और एक पॉइंट दे दिया गया जिस पर हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे देखें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, जो हमारी यहाँ पर लिमिट चेक करनी है वो 1 पे है, और लेफ्ट हैंड के लिए इसके ऊपर माइनस लिख देंगे। अच्छा ये बात भी समझ लें, अगर 1 के साथ यहाँ माइनस लगाओ या ऊपर माइनस लगाओ तो इसका क्या मतलब है। यहाँ माइनस लगाओ तो इसका मतलब होता है कि 1 की जो वैल्यू है नेगेटिव है, लेकिन अगर ऊपर माइनस लगाओ तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेस है। ये बात समझ लीजिएगा, यानी इससे मुराद 1 से लेस वैल्यूज है। जैसे अगर आपके पास कोई लिमिट हो, यानी यहाँ 1 है, 1 से जो लेस वैल्यूज हैं वो ये होंगी, अच्छा इसको हम कह सकते हैं 1 नेगेटिव, और 1 से अगर अबव वैल्यूज लेनी है तो फिर हम ये वाली लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखें एक ही फंक्शन दिया गया है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन दिए जाए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 1 से लेस है तो हम लेस वाले में 1 पुट करेंगे, अदरवाइज ग्रेटर देन है तो फिर वहाँ पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक ही फंक्शन है तो हम इसी फंक्शन में x की जगह पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें हमने यहाँ पर अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेते हैं, -1 पुट कर देते हैं, पुट 1 ही करना है। ये वाला जो 1 है ये सिर्फ ये बता रहा है आपको कि ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये 1 से बड़ी वैल्यूज है। तो ये याद रखिएगा, ऊपर माइनस या प्लस आ जाए तो पुट हम हमेशा 1 ही करते हैं। तो यहाँ पर आप ये पुट करने के बाद देखें 2 3 3 -5 -2। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो अब हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ी वैल्यूज। अब इस क्वेश्चन में देखें एक ही फंक्शन है तो हम इसी फंक्शन में फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से बड़ा फंक्शन नहीं दिया गया। तो अब हम इस क्वेश्चन में भी x की जगह 1 ही पुट करेंगे। तो अगर 1 पुट किया तो इसका मतलब है कि जाहिर बात है हमारा जो आंसर है वो ऊपर वाला ही आएगा। अब तीसरे नंबर पे हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं, तो वो आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 f ऑफ x। तो जब लिमिट फाइंड करना है तो फिर 1 के ऊपर ना प्लस लिखना है ना माइनस लिखना है, सिंपल आप इसके अंदर x की जगह 1 पुट कर लेंगे। अब देखें दोबारा फिर हम इसमें x की जगह 1 ही पुट करने हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर भी पहले दो पार्ट्स की तरह ही -2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें सबसे पहले हमें -3 पॉइंट पे कहा जा रहा है, तो अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी x 3 के साथ माइनस है, लेकिन जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है तो इसके ऊपर माइनस। इसका मतलब क्या है कि -3 से कम वैल्यूज पर हमने इस फंक्शन की वैल्यूज मालूम करनी है, जबकि इस फंक्शन यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी एक ही फंक्शन दिया गया है, इसलिए हम x की जगह पर जो इसके साथ साइन होगा वही पुट करेंगे। यानी अब हम x की जगह -3 पुट करेंगे। इस माइनस की वजह से हम -3 नहीं पुट कर रहे बल्कि इसके साथ माइनस है, इस वजह से हम इसमें x की जगह पर -3 पुट कर रहे हैं। तो देखें इससे हमारा आंसर 9 - 9 0/-6 यानी 0 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम x राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो उसमें हम x क्या लिखेंगे, अप्रोचिंग टू -3 प्लस, यानी 3 से बड़ी वैल्यूज, -3 से बड़ी वैल्यूज हमने चेक करनी है। तो फंक्शन एक ही है इसलिए इसमें भी -3 ही जब पुट करेंगे इसका आंसर भी यही आ जाएगा। और लास्ट पर यानी इसका जो स्टेप है उसमें हमने लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 पुट करना है, और जब हम -3 पुट करते हैं तो फिर भी यही आंसर ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम एज इट इज ये लिख देंगे। पार्ट जो इसमें कहा जा रहा है f(x) = x - 5 mod, और इसको 5 पर चेक करना है। अब इस क्वेश्चन में मॉड यूज हो रहा है, इसलिए एक बात आप मॉड की डेफिनेशन को फॉलो कीजिएगा
कि एक्स मॉड की वैल्यू या माइनस एक्स के इक्वल होती है या प्लस एक्स के, यानी एक्स यहाँ पर माइनस एक्स तब हो सकता है अगर एक्स लेस देन 0 है, और अगर एक्स यहाँ पर प्लस एक्स तब हो सकता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो अब जब हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम ले रहे हैं तो हमें x अप्रोचिंग टू 5 माइनस यानी 5 से छोटी वैल्यूज चाहिए। जब 5 से छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव नंबर की बात हो रही होगी तो फिर हमारा मॉड की जगह पर माइनस एक्स माइनस 5 हम वैल्यू लिखेंगे। जब भी यहाँ नेगेटिव वैल्यू की बात होगी तो यहाँ पर शुरू में माइनस आ जाएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू की बात होगी तो इसके शुरू में प्लस आ जाएगा, लेकिन हमने पुट इसके अंदर 5 ही करना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 5 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जब हम ले रहे हैं तो हम लिखेंगे x अप्रोचिंग टू x 5 प्लस, यानी अब हमने 5 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। देखिए यहाँ पर अगर 5 है और इधर हम नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं और इधर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फिर ये चलेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर x, अब इसके साथ पॉजिटिव वो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो वो जवाब हमारे पास फिर 0 ही आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, x अप्रोचिंग टू प्लस 5 पुट करना है। तो आप x की जगह पर 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर 0 ही है। 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है डिस्कस दी कंटिन्यूटी। हमें एक फंक्शन दे दिया गया है जिसमें 2 वैल्यूज फंक्शन की दी गई है। पहला फंक्शन 2x प्लस 5 इसके इक्वल तब होगा अगर x की वैल्यू 2 से लेस देन हो या इक्वल हो, यानी जब भी हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे अगर x इक्वल 2 के है तब भी हम ये फंक्शन लेंगे, अगर x 2 से लेस देन है तब भी यही फंक्शन लेंगे। इसी तरह अगर x की वैल्यूज 2 से ग्रेटर देन है तब ये वाला फंक्शन लेंगे। हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे। क्या था कि पहला फंक्शन, पहले जब भी हमने किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है तो हम ये चेक करते हैं कि क्या उस पॉइंट पर ये डिफाइंड है। फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और लिमिट का आंसर एफ ऑफ सी के बराबर होना है। तो हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को इन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं जिस पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट पुट करके x इज इक्वल टू 2 पहले पुट करते हैं। अब देखिए जब x इज इक्वल टू 2 है तो हमने इन दोनों फंक्शंस में देखना है कि किस में x की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल या लेस के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, इसलिए हम इस फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है 9। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब हमने 2 पुट किया है फंक्शन का आंसर डिफाइंड आ रहा है या नहीं। तो ये डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी आ जाता तो फिर हम कहते हैं अनडिफाइंड और यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते और कह देते ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। बट ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो पॉइंट दिया जाए उससे लेस देन 2 माइनस लेस देन। अब देखें अब इन दो, अब पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें एक फंक्शन दिया गया था तो हम उसी में पुट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शन दिए गए अब हम इस पे देखेंगे कि कौन से फंक्शन में 2 पुट करना है हमने। तो देखें 2 से जब नेगेटिव होगा 2 से लेस, तो लेस इस फंक्शन में है तो इसलिए आप यहाँ पर ये फंक्शन लिखेंगे और पुट हमने 2 ही करना है। इस -2 ने सिर्फ हमें ये बताया है कि कौन सा फंक्शन आना है, 2 से बड़ा या छोटा। तो देखें जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 9 आ रहा है। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। अब हमने जब राइट हैंड लिमिट लेनी है तो यहाँ लिखना है x अप्रोचिंग टू 2 प्लस, यानी अब 2 प्लस हमें ये बता रहा है 2 से बड़ा फंक्शन कौन सा। देखें अब यहाँ x इज ग्रेटर देन 2 है तो हम इस फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो इसका आंसर भी 9 आ रहा है। अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं कि जो लिमिट का आंसर आया, देखें लिमिट का आंसर हम चेक करते हैं क्या वो f ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है। देखिए लिमिट का आंसर 9 आया है
और एफ ऑफ टू का आंसर भी 9 आया है। तो अगर इन दोनों के आंसर सेम हो जाएं फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी ना होती तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा डिसकंटिन्यूस है। तीन हमें फंक्शन दे दिए गए हैं कि अगर x 1 से लेस देन है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल है तो इसमें, और ग्रेटर देन है तो इसमें। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं कि अब इसमें हमने 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम पहले फंक्शन में f1 पुट करेंगे। अब देखें x अगर 1 के इक्वल है तो हमें उसने आंसर बता दिया है कि f ऑफ x का आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि फंक्शन डिफाइंड है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, यानी आपने x अप्रोचिंग्स टू 1 माइनस, यानी 1 से छोटी, 1 से छोटा फंक्शन ये वाला बन रहा है 3x माइनस 1। इसमें x की जगह जब हम 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी 1 से बड़ा फंक्शन देखते हैं, 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो 2x में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह जब हम 1 पुट कर देते हैं तो इसका आंसर 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है इनके आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं कि क्या लिमिट का जो आंसर है वो हम चेक करते हैं क्या वो एफ ऑफ 1 के इक्वल था। अब देखें लिमिट का आंसर 2 आया है और एफ ऑफ 1 का आंसर 4 आया है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और हमने पढ़ा था कि अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूस है, या डिसकंटिन्यूस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। नंबर 3 में कहा जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। हमें फंक्शन दे दिया गया जिसकी हमने कंटिन्यूटी 2 पर भी चेक करनी है और -2 पर भी। यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पहले हम इसको 2 के लिए चेक करेंगे, बाद में -2 के लिए। देखिए सबसे पहले हम 2 के लिए इसको चेक करते हैं। जब 2 के लिए चेक करना है तो हम वही तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर x 2 के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन आएगा। तो अब आपने यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पर ये इक्वल -2 के और इधर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 के इक्वल आ रहा है। इसलिए जब हमने 2 पुट करना है तो आपके पास जो आंसर है वो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 3 है। ये डिफाइंड है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने x अप्रोचिंग्स टू 2 नेगेटिव, यानी 2 से कम। अब देखें 2 से कम हमने देखना है, तो यहाँ पे -2 से कम है, ये x इज लेस देन 2। तो अब हमारे पास फंक्शन जो है वो x स्क्वायर -1 आएगा। अब हम इसमें x की जगह 2 जब पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। फिर हमें राइट हैंड लिमिट लेनी है। अब 2 से बड़ा देखें, x इज ग्रेटर है इक्वल टू 2 है, तो 2 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन। अब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट ही होती है। देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। अब हम लास्ट कंडीशन की तरफ आते हैं कि लिमिट का जो आंसर है x अप्रोचिंग्स टू 2, क्या वो एफ ऑफ 2 के इक्वल है। देखें लिमिट का जो आंसर आए हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का वो 2 आए और 3 आए हैं, और इसी तरह एफ ऑफ 2 का आंसर भी 3 है, तो ये इक्वल आ रहा है। इसलिए फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। इसी तरह उसने सेकंड पार्ट में कहा कि x इज इक्वल टू -2 पर भी हमने इसको चेक करना है। तो हम -2 के लिए भी इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें x इज इक्वल टू -2 पुट करना है। तो यहाँ पे देखें x इज लेस देन इक्वल टू -2 के इक्वल या लेस देन के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। हमने इस फंक्शन में x की जगह पर -2 पुट कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -6 है। इसी तरह जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमने -2 से लेस वाला फंक्शन लेना है। अब देखें -2 से लेस फंक्शन कौन सा है, वो भी फर्स्ट फंक्शन ही होगा।
तो हम इसमें भी x की जगह -2 पुट करेंगे। फिर राइट हैंड लिमिट हमें चाहिए। राइट हैंड लिमिट में हमने अब x -2 से बड़े फंक्शन में वैल्यूज को पुट करना है। देखिए -2 से बड़ा फंक्शन अब ये वाला फंक्शन बन रहा है x² -1। जब हम इसमें -2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो 3 बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा, इसलिए हम थर्ड स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है कि इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2।